आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी भेड़ व बकरियां, भेड़ बकरे बकरियां यदि जहरीला घास चारा खा जाएं, जैसे यदि आप चारागाह में लेकर के जाते हैं तो बहुत इस तरह के केस हमें देखने को मिल रहे हैं कि आपकी जो बकरे बकरियां हैं वह जहरीला घास खा लेती हैं या कुछ इस तरह का चारा खा लेती हैं, या कहीं पर यदि आपको जिस प्रकार से आसपास एरिया है वहाँ पर यदि किसी प्रकार की कीटनाशक दवाओं का छिड़काव है तो उसका हो गया है, तो वह यदि भेड़ बकरियाँ खा जाती हैं तो उसकी वजह से बहुत सी भेड़ बकरियों की मौत हो जाती है। आपने देखा होगा कई बार यदि आपकी जैसी भेड़ बकरियों में आप चारागाह में चरा करके लेकर के आते हैं, जैसे यदि आप घर पर आते हैं तो आपकी भेड़ बकरियां सुस्त हो जाती हैं, कई बार मुंह से झाग आना प्रारंभ हो जाता है, कई बार भेड़ बकरियों में डायरिया दस्त हो जाता है, साथ साथ में पेट में अफारा गैस बन जाती है, पेट में पानी भर जाता है और बाद में बकरियों की डेथ हो जाती है। तो इन सभी समस्याओं से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे आप इलाज कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। आज की वीडियो आप जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है और घर बैठे आप इसका इलाज कर सकते हैं। यदि आपके पास जैसे दूर दराज एरिया में है, वहाँ पर आपके पास वेटेरिनियन नहीं है, पशु चिकित्सक नहीं है, तो भी आप उसका इलाज कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल से बताया जाएगा। तो चैनल पर जितने जो मेरे भेड़ पालक चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन आप जरूर दबाएं। देखो यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की यदि दिक्कतें देखने को मिलती हैं, या आप जहाँ पर भी यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के जाते हैं तो ये समस्या आप बनी रहती है। कई बार जो भेड़ पालक हैं उन्हें पता भी नहीं चलता है कि आसपास जो एरिया है वहाँ पर यदि जो एरिया वहाँ पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हुआ या नहीं हुआ, तो भूलवंश में आपकी बकरियाँ क्या करती हैं कि उनकी जिस प्रकार से आप चराते चराते जा रहे हैं लेकिन वहाँ पर कीटनाशक दवा छिड़की हुई है तो आपकी भेड़ बकरियाँ उसके पत्ते खा लेती है, या कई इस तरह के चारागाह में लेकर के जाते हैं वहाँ पर इस तरह का घास होता है जो जहरीला होता है, जहरीला घास होता है, उसको बकरियां खा लेती हैं। तो बकरियां खाते ही कई बार बकरियां जैसे लोट पलोट हो जाती हैं, गिरना प्रारंभ हो जाती हैं, पेट दर्द की शिकायत होती है, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कई बार बकरियां कट जाती हैं, चलने में दिक्कत आती है, बकरियां खड़ी नहीं हो पाती हैं। इस तरह की समस्या जब भी यदि आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलती है तो तुरंत आपको क्या करना है कि आप अपनी भेड़ बकरियों को एक तो छाछ का उपयोग कर सकते हैं, जो घर के अंदर सभी घर के अंदर जितने भी जो पशुपालक हैं उनके घर के अंदर मिल जाती है। तो छाछ आप अपनी भेड़ बकरियों को 500 ml से लेकर के 1 लीटर आप उन्हें छाछ ज़रूर उन्हें पिला दें। तुरंत आप छाछ पिला सकते हैं। छाछ क्या करती है कि लीवर को प्रिपेयर करने का काम करती है, मेटाबॉलिज्म संबंधित दिखते हैं उनको समाधान करती है। लेकिन यदि आपको छाछ के साथ यदि आप जिस प्रकार से घर में कोयला है, जैसे कोयला पड़ा हुआ है, कोयला नहीं है तो लकड़ी, जिस प्रकार से घर में रोटी है, गेहूं की रोटी या बाजरे की रोटी कुछ भी पड़ी हुई है, उसको क्या करना है कि आपको जला लेना है, अच्छी तरह से उनको गर्म करके जला लेना है, कोयला बना लेना है। चाहे बाजरे की रोटी हो चाहे गेहूं की रोटी हो, उसको जला करके कोयला बना लें। यदि आपके पास कोयला नहीं है तो उसको अच्छी तरह से आप कूट लें। कोयला बन करके जब तैयार हो जाती है पूरी जल करके, उसे आप अच्छी तरह से और फिर छाछ के साथ उसको अच्छी तरह से कूट करके पाउडर सा बना करके छाछ के साथ मिक्स करके आप अपनी बकरे बकरियों को तुरंत पिला दें, दिन में 2 से 3 बार। ये घरेलू नुस्खा है, बकरियों को मरने से आप बचा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, जो हम बहुत इस तरह की जो फील्ड के अंदर जो भेड़ पालक बकरी पालक इस तरह की दिक्कत हो जाती है जहाँ पर हम पूछ नहीं पाते हैं तो डायरेक्ट ये नुस्खा बताते हैं और भेड़ पालक बकरी पालक ये नुस्खा अपना करके भेड़ बकरियों को मरने से बचा सकते हैं। साथ में यदि घर पर जिस प्रकार से नारियल है कोई पॉइजन खा जाए, जैसे आपको ने देख लिया कि बकरियां कोई इस तरह का जहरीला कीटनाशक दवा है वह पी गई हैं, या भूलवंश में कीटनाशक दवा का छिड़काव यदि वाला घास खा गई हैं, तो वहाँ पर आप उन्हें नारियल का तेल, जो नारियल का तेल आपको घर में मिल जाएगा तो वह भी आप डायरेक्ट आप उन्हें दे सकते हैं। जितना बॉडी वेट उतना ml, जैसे 10 kg का 10 ml, 20 kg का 20 ml, 50 kg का 50 ml, आप तुरंत उसे नारियल का तेल भी आप अपनी भेड़ बकरियों को कोई भी इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो वहाँ पर आपको दे देना चाहिए। नारियल का तेल आपको पता है कि कोई भी यदि जैसे ह्यूमन कैटेगरी के अंदर भी यदि कोई जहर खा जाता है तो उस स्थिति में वेटेरिनियन, आप जिस प्रकार से ह्यूमन डॉक्टर हैं या वेटेरिनरी डॉक्टर हैं जो पशु में देखा होगा कि डायरेक्ट उसे नारियल का तेल पिलाते हैं। या कई बार जैसे कोई आदमी है वो जहर खा जाते हैं तो जैसे हॉस्पिटल में यदि हम लेके जाते हैं तो तुरंत उसे नारियल का तेल है, नाक की नली या मुंह के से डायरेक्ट उसके पेट के अंदर नारियल का तेल डाला जाता है, तो उससे नारियल का तेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये भी आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। तो इस तरह का ये घरेलू नुस्खा है वह आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं।
ये नुस्खा क्या करता है कि भेड़ बकरियों में कोई नुकसान नहीं करता है, चाहे आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, छोटी हो, बड़ी हो, सभी तरह के लिए सेफ रहता है। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि फिर यदि आपको थोड़ा समय लेता है तो जैसे यदि आपके पास कोई मेडिकल स्टोर है या कहीं पर यदि आपके पास बाजार है, वहाँ पर जाएं और जो ये कोल L2X आती है, जो केरस की आती है कोल L2X, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, स्क्रीन पर, तो स्क्रीन के ऊपर जो कोल L2X दिख रही है, आप इसका उपयोग करा सकते हैं। ये डबल फार्मूला आता है इसके अंदर एक्टिवेट चारकोल का, बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देती है। तो कोल L2X ले सकते हैं, या कोल L2X नहीं मिल रही है तो कोल L जो सिंपल आती है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो इनकी भी डोज 1 ml पर kg बॉडी वेट होती है। तो आपकी भेड़ बकरियों का वजन 10 kg, 10 ml, 20 kg, 20 ml, 50 kg, 50 ml। दिन में आपको 3 बार ये एक्टिवेट जो चारकोल आती है इसको अच्छी तरह से हिलाना है। इसको अच्छी तरह से क्या करना है कि आपको अच्छी तरह से हिलाना है, फिर आप अपनी भेड़ बकरियों या बकरे हैं उनको आपको पिला देना है। चाहे आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हो, नॉन हो या छोटे बड़े, सभी के लिए सेफ एंड सुरक्षित है, कोई नुकसान नहीं करेगी। बट आपकी बकरियों को जिस प्रकार से पॉइजनिंग की शिकायत हो गई उसमें आराम देगी, साथ साथ में जहरीला घास, जहरीला कुछ इस तरह की चीज़ें, और जिस प्रकार से पेट में अफारा आ गया है, गैस बन गया है या खाना पीना बंद कर दिया है, तो उनमें भी ये अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में ये चीज़ें ज़रूर देंगी। तो आप इसका भी उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवाना चाहिए। सपोज करो यदि आपने ये सभी चीज़ें यदि आपने दे दी हैं, फिर भी यदि आपकी भेड़ बकरियों में बहुत ही खतरनाक पॉइजनिंग की शिकायत हो गई है, भेड़ बकरियां ज़मीन पर गिर रही हैं, सिर पटक रही हैं, घुमार मिर्गी के से दौरे आने प्रारंभ हो गए, कई बार मिर्गी के दौरे आने प्रारंभ हो गए, तो उस तरह के केस के अंदर आपको अपने वेटेरिनरियन से तुरंत संपर्क करना है और तुरंत बुला करके आप अपने वेटेरिनरियन से ट्रीटमेंट करवाना है। तो इस तरह की स्थिति में आपका वेटेरिनरियन क्या करता है कि आपकी जो बकरियाँ हैं उनमें जिस प्रकार से नॉर्मल सेनाइल है, DNS है या RL है, वह डायरेक्ट उसको क्या की जाती है, वेन में दी जाती है, यानी उसको ड्रिप लगाई जाती है। ड्रिप के साथ कुछ इस तरह की जो इंजेक्शन है, कुछ इस तरह की जो एंटीबायोटिक दवा है, कुछ इस तरह की जो मल्टीविटामिन दवा है, या कुछ इस तरह की जो जहर को तोड़ने वाले इमरजेंसी इंजेक्शन है, वह इंजेक्शन बकरियों को डायरेक्ट वेन में दिए जाते हैं, यानी खून के अंदर दिए जाते हैं। तो जितने जो भेड़ पालक हैं वह तो इस तरह का इलाज कर नहीं सकते, वह तो सिर्फ आपका वेटेरिनरियन कर सकता है। तो इस तरह का इलाज कैसे किया जाता है वह भी इसी चैनल पर वीडियो बनी हुई है कि डॉक्टरी ट्रीटमेंट क्या होता है, कि बकरियों को देख करके क्या। तो ये नहीं है कि आपको इससे यदि आपकी बकरियां जो मैंने बताया घरेलू नुस्खा अपना लिया, ये तरीका दे लिया, फिर भी यदि बकरियां ठीक नहीं हो रही है तो आपको समय नहीं निकालना चाहिए, आपने अपने वेटेरिनरी से संपर्क करा करके उनसे ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, तभी आप अपनी बकरियों को मरने से बचाया जा सकता है। देखो आपको हर चीज़ें बताई जाती है स्टेप बाय स्टेप, तभी ये चैनल क्या है कि साइंटिफिक तरीका बताता है, डॉक्टरी ट्रीटमेंट बताता है। इस चैनल के माध्यम से बहुत इस तरह जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, वह अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं, बकरियां बीमार नहीं हो रही हैं, बहुत फ़ायदा उनको मिल रहा है। तो इसी तरह से बताया जाता है, ताकि ऐसा नहीं कि दो चीज़ें आपको बता दी कि आपको किसी तरीके का पता ही नहीं हो, नॉलेज ही नहीं हो, और किसी चीज़ में देती है तो उनके साइड इफेक्ट भी हो जाए। ऐसा काम इस चैनल का नहीं है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें।